देखिए बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा के जो 2022 के जो क्वेश्चन सेट्स होते हैं ना, उसको सॉल्व करेंगे। मैथ का फुल सोल्यूशन है और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो, अगर आप सोल्यूशन को देखते हो और आने वाली जितनी वीडियोस को देखते हो अगर आप, तो आपके बोर्ड की परीक्षा में 90+ मार्क्स आने के चांसेस है, क्योंकि इन वीडियो के बाद आपका जो रिवीजन अच्छा हो जाएगा और प्लस वो वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादातर आ रहे हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मोस्टली। तो आप उन क्वेश्चंस को फोकस कर पाओगे, और जो क्वेश्चन अब तक आपको नहीं आते होंगे, उनका कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, तो वो मेरी मेथड से सीख जाओगे। ठीक है, तो बच्चों को इस वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में क्या है कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है और वो भी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आप जैसे पहला क्वेश्चन इसमें अंदर लिखा हुआ है, जैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चों देखो पहले क्वेश्चन कैसे करना है आपको। बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन जैसे आप पढ़े तो डरना नहीं किसी क्वेश्चन से। अगर आप सब पढ़ चुके हो, बात रिवीजन वाली बात है, तो वो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन कोई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ अब तक, आपने उसका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो अगर आप उसको पहले पढ़ लेते हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको इसको जीरो से समझाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कि यदि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध आर L1, L2 स्लैश दिया हुआ है L1, L2 पर लंब है। तो इसमें बच्चों इसमें हमें ये बताया गया है कि एक आर है। ठीक है, बना लेते हैं विद कॉन्सेप्ट। बच्चों क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है बोर्ड में वो बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो कुछ रफ वर्क होगा, कुछ फेयर वर्क होगा इसका। तो मैं रफ वर्क बताता हूँ, रफ वर्क कैसे करना है आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहले बना लो इसको। ठीक है, कि जो सेट है वो आर जो है वो समतल में स्थित सभी समुच्चयों का वो है L1, L2 का समुच्चय है, और वो बताया कि ये दोनों इस प्रकार है कि L1, L2 पर क्या है, लंब है। ये तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें बच्चों हमें ऑप्शन में दे रखा, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि आर सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट इसका क्या है। कॉन्सेप्ट लिख दो साइड में जरा, मैं इसका कॉन्सेप्ट बच्चों देखो ये है, अगर कोई चीज़ स्वतुल्य होती है तो स्वतुल्य के लिए बच्चों रूल होता है कि अगर A1 बराबर A1 अपने आप के क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ें अपने आप के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर ये इस पे लंब है तो ये भी इस पे लंब होना चाहिए। ठीक है, खुद के मतलब A1 ऐसे इसमें बताया कि L1, L2 पर क्या है, लंब है। अगर स्वतुल्य में अगर हम मुझे पहले और कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो चीज़ बराबर होनी चाहिए, या फिर A2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट है सममित के लिए क्या होता है। सममित के लिए क्या है कि अगर A1 A2 पर अगर सेम है तो A2 भी A1 पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो बात इसकी होगी, अगर ये इस पे लंब है तो ये इस पे लंब होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर पहली वाली ये जो रेखा खुद के लंब होनी चाहिए। ठीक है, या दूसरी पे लंब होनी चाहिए, मतलब खुद के होनी चाहिए। स्वतुल्य मतलब खुद। सममित में क्या होता है, अगर A1 A2 पे लंब अगर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो A2 भी A1 पे लंब होना चाहिए। लास्ट सम्मित होना चाहिए। सम्मित में संक्रामक क्या होता है, संक्रामक के लिए बच्चे रूल ये है कि अगर A1 A2 पे अगर लंब है, ठीक है, और A2 A3 पे लंब है अगर, तो ये पहला वाला लास्ट वाला पे क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। स्वतुल्य में कोई चीज़ अपने आप के, जो भी रूल बोला जाए वो अपने आप के बराबर होने चाहिए। सममित में अगर ऐसा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। और तीसरे में अगर A1 A2 है और A2 A3 है, 3 बच्चों सेट में है नहीं, बट अगर हमें मानना पड़ता है, अगर A1 A2 है, A2 A3 है, तो फर्स्ट लास्ट भी उसका होना चाहिए, तो A1 A3 भी होना चाहिए। तो जैसे बच्चों उसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर बच्चों मैं कहूँ कि जो R है, जो L1 है, क्या वो L1 पे किस पर लंब होगा, नहीं होगा। तो इसके कह सकते हैं स्वतुल्य नहीं है ये। क्यों बच्चों नहीं है, कोई लाइन ऐसे मैंने कोई लाइन खींची, ठीक है, कोई लाइन जैसे मैंने खींची तो वो लाइन L1 है, तो क्या L1 अपने आप के लंब होगी, ये समांतर होगी। ये लाइन अपने आप के समांतर होगी, लंब नहीं हो सकती, इसलिए चीज नहीं होगा, फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है कि 2 लाइन है, अगर L1 क्या है, L2 पर क्या है, लंब है, तो L2 L1 पर लंब होगा, कन्फर्म बच्चों लंब होगा, है ना।
तो ये चीज़ बात मतलब ये चीज़ क्या है, सम्मित है, ये चीज़ फंक्शन में है, ठीक है। जैसे कि बच्चे देखो, अगर ये माना L1 है, ये L1 है और ये L2 है, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पे लंब है, उल्टा भी हो सकता है, सम्मित है। और थर्ड में क्या है बच्चों, ये थर्ड में मैं तीनों चक्कर लेने। अगर L1 रेखा मान लो ऐसे, L1 रेखा ये रही, L2 रेखा पर क्या है, लंब है, तो L3 रेखा इस पे लंब होगी। तो देखो बच्चों ध्यान से इधर देखना, थर्ड वाले में L1 L2 पर क्या है, लंब है, L2 L3 पे क्या है, लंब है। तो क्या L2 L1 L3 पे लंब होगा? बच्चे नहीं होगा लंब, ये इससे संक्रामक तो नहीं है, समझे। देखो बच्चे, L1 L2 पे लंब है और L2 L3 पे लंब है, तो अगर आप देखो 1 और 3 जो लाइन है, दोनों लंब है एक दूसरे के? बिल्कुल लंब नहीं है। देखो सिंपल, देखो ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4 ऑप्शन के ऑप्शन दे रखे थे हमें, तो ऑप्शन में जो है हमारे पास 1 से टिक हो गया। सतुल्य था नहीं, सतुल्य नहीं था, सम्मित नहीं, सम्मित है, ये ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। बोर्ड एग्जाम बच्चों को सॉल्व नहीं करना है, बट डायरेक्टली आपको टिक कर देना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सेकंड सम्मित है, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी बोला हुआ कि यदि अवयव ए और बी के क्रम से MN और NP है, तो AB का क्रम क्या होगा? देखो बच्चों, मैं बता दूं आपको एक बार कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में लिखा है, यदि देखो बच्चों, ठीक है, ए की जो वैल्यू दे रखी है उस कोटि दे रखी है M × N दे रखी है कोटि है, और जो B की जो वैल्यू कोटि दे रखी है N × P दे रखी है। अगर मैं AB को गुणा करता हूँ तो बच्चों रूल ये है कि इसका ये दोनों खत्म हो जाते हैं, बस फर्स्ट लास्ट बचता है इसका। तो क्या बचेगा बच्चों? इसका M और P बचेगा, ठीक है। आपका भी जैसे दो कोटियाँ इस तरह से हैं, अगर यहाँ पे MN है A, यहाँ पे B में कितना है NP है, तो इसका फर्स्ट लास्ट खत्म हो जाता है, बस ये लास्ट के बचते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं रॉकी कॉलम में करते हैं, तो क्या बचेगा? M और P बचेगा ना, तो M और P इसका आंसर हो गया। तो AP कोटि हमारे का आंसर आ जाएगा M और P। तो इस ऑप्शन में कहाँ पर M और P? थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं पहले का। देखो बच्चों, बोर्ड में क्या करना है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ना है, डायरेक्ट टिक करना है। इसमें ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो टिक कर देना डायरेक्टली ओनली, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको बस इस कॉन्सेप्ट में आपको देते जा रहा हूँ, लेकिन बट ये है कि जो इसके आंसर्स हैं वो बस ओनली बोर्ड में आपको टिक कर देना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अवकाश एक बड़ा समीकरण दे रखा है हमें, और एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें इसकी घात बता रही है कि घात कितनी होगी, 1 0 1 2 3। तो बच्चों मैं आपको बताऊं तो देखो बच्चों, इसकी कोटि मतलब कोटि पहले चेक करो। तो कोटि देखा जाए तो बच्चों कोटि कैसे देखते हैं, इसका अवकलन 2 बार हुआ है, इसका अवकलन 1 बार हुआ है, इसमें अवकलन 1 बार हुआ है। तो अवकलन सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? इस वाले का, तो इसमें d के बराबर 2 आ रहा है, x² सिंबल है बच्चों ये, ठीक है। इसमें आपको बच्चे बता दूँ, अगर किसी का अवकलन 1 बार हुआ है तो d/x लिखते हैं, इसको बोलते हैं y1, या फिर बोल सकते हो y' बोल सकते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ का अवकलन अगर 2 बार हुआ है तो इसके लिखते हैं ऐसे, डबल डैश लगाओ। अगर अवकलन 3 बार हुआ है तो 3 बार डैश लगाओ, ठीक है। और जितनी इसकी कोटि होती है वही इसी ऊपर हम इसकी पावर देखते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो कि x/y d² y और dx² प्लस x और dy/dx पावर 2 माइनस y dy/dx इक्वल्स टू 2 है। तो इसमें कोटि किसकी ज़्यादा? कोटि ज़्यादा इसकी है। और इसकी अगर बच्चों में देखो पावर कितनी इसकी होगी, पावर इस पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी ना। इसकी घात कितनी होगी बच्चों? इसकी घात होगी आंसर नंबर 2, 1 इसका आंसर है 2। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 है, और इसका आंसर बच्चों घात कितनी, इसका आंसर आ गया 1, घात 1 है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं ग का, कि जो उत्तर जिसका हो गया सेकंड नंबर है, 1 घात बनेगी इसकी, ठीक है। इतना आंसर बच्चे बोर्ड में करना है आपको ओनली।
ये कंसेप्ट था ऊपर वाला, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों घ। घ में बच्चों क्या लिखा हुआ है देखो, घ में भी 3 ऑप्शन है, तो किसको करते हैं आई डैश आई माइनस जे डैश जे प्लस के डैश के, डॉट है आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। देखो बच्चों जब भी डॉट रहता है ना तो एक रूल होता है, आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट डॉट बराबर 1 होता है, और के डॉट के क्या होता है बच्चों 1। तो इसकी वैल्यू 1 लिखी हुई थी ना, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वाले में आ गया ये। तो आई डॉट आई कितना होगा बच्चों 1 हो गया, माइनस जे डॉट जे कितना हो गया 1 हो गया, प्लस के डॉट के कितना हो गया 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आंसर बचा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों 2। तो अगर मैं उत्तर बताऊँ इसका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डा देखो बच्चों, डा तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हर बहुत सारे टाइप्स एग्जाम में आता है। तो डा नंबर करते हैं हम लोग, पाई बाई 2 0 डी बाई डी एक्स 1 प्लस रूट 10x। ये बच्चों क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो ये ऑप्शन में आया हुआ है, लेकिन हो सकता है सोल्यूशन में आ जाएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करना, बस आपको आंसर टिक करना है बोर्ड में, सॉल्व नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है इससे बच्चों, ठीक है। आपको अपना टाइम बचाना है, तो जितना आपसे बोले जाए उतना ही आपको करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड का एग्जाम है बच्चों, ठीक है। तो करते इसको बच्चों करते हैं सॉल्व। डी बाई डी एक्स 1 प्लस, इसको बच्चों रूट तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ दो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो पाई बाई 2 0 डी एक्स, अगर इसका बच्चों एलसीएम लो तो कॉस रूट के अंदर एलसीएम आ जाएगा, इसकी मिनट पे इधर और इसकी मिनट पे इधर, तो कॉस की मिनट पे इधर जाएगी तो रूट कॉस एक्स आ जाएगा, और इसकी इधर कर दो तो साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो कॉस एक्स रूट के अंदर पाई बाई 2 0 डी एक्स, और पौन में पूरा चीज़ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चे प्रॉपर्टी है, पढ़ाया होगा आपको मैंने, मतलब मैं तो क्लास में पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, तो मैं बताऊँ दो प्रॉपर्टी आपको। 0 to a अगर है और कहीं एफ एक्स फंक्शन है फलन, तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो प्रगुण बोलते हैं इसको, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अभी। 0 to a एफ, देखो 0 प्लस ए बनेगा, और इसके अंदर हम माइनस कर देते हैं a माइनस एक्स डी एक्स, ये बच्चे प्रॉपर्टी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है, लगाता हूँ। देखो इंटीग्रेशन, इसको लेट कर लो आई पाई अपॉन 2 0 अंडर रूट कॉस, देखो जहाँ पर x है वहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स हो जाता है, मतलब ये अल्टर माइनस करते हैं इसमें से। तो वैसे ही देखो बच्चे यहाँ पे a के बदले पाई बाई 2 है, और x में चेंज करना है, कॉस में नहीं, तो x यहाँ पर x यहाँ पर x है, तो सब में ही कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको बच्चों इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं ज़रा। तो आई बराबर 0 to पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा अंडर रूट में, ये भी कन्वर्टर साइन में हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन के कॉस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मानो इसको, इसको ऐड कर लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आई और आई कितना हो जाएगा बच्चों, 2i बन जाएगा। और इधर लिख देता हूँ मैं ज़रा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, पहले चाहे इसको लिखो चाहे तो पहले इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में इसको लिखो कॉस एक्स रूट के अंदर, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
ठीक है, तो उसको बच्चे लेते हैं एलसीएम्स का। तो एलसीएम लोगों तो बच्चे लिमिट बाहर ले लो खट्टे इसकी। तो बच्चे नीचे का पार्ट दोनों सेम है, बस कॉस साइन कॉस दोनों सेम आ रहा है, तो इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो सेम एलसीएम आ जाएगा। तो जब बच्चे जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम आ जाता है ना, ऊपर भी सेम। देखो बच्चों मैंने एलसीएम लिया, इसका दोनों एलसीएम सेम आया। जब नीचे सेम रहता है तो नीचे देखो सेम आ रहा है ना, सेम सेम है, जो नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाले सेम उतर जाता है, साइन कॉस रूट के अंदर। और लिमिट तो दोनों की इकट्ठी लिख दी लिमिट मैंने, ठीक है। अब करते उसको बच्चों, देखो दोनों दोनों पार्टिकल सेम है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, आंसर हर सेम है, तो दोनों दोनों कट जाएंगे। तो 2a बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, π/2 0, यहाँ बचेगा 1 dx। dx बच्चों ने किसी में लगाया नहीं, ठीक है, तो dx लगा लेना आप ध्यान से। ओके, इतना बचा ना, इसको करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये बच्चों मेरे को पूछा था, तो 2i 1 का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, π/2 0। तो 2i बराबर लिमिट रख दो उसके अंदर, π/2 माइनस एक्स, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के बदले पहले एक बार मैं ये रखूँगा, π/2 माइनस एक बार रख दो 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर वैल्यू लिमिट रखी मैंने पहले, माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू रख दी मैंने इसमें, ये एक बार ये रखा एक बार ये रखा। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 बचा, 2 जाएगा नीचे, तो a बराबर आ जाएगा π/4। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ऑप्शन में कौन सा सही था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही था, ठीक है। तो ड का क्या हो जाएगा, जो उत्तर में लिखूंगा तो अगर ड का 3rd नंबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम का ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने किया है सॉल्व, हो सकता है आपके एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो आप ऐसा कीजिएगा, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कर लीजिए मोस्टली, ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर हमेशा π/4 ही आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिला आपको, इस टाइप का कुछ मिले, तो आप इसका आंसर ज़्यादा ध्यान रखें ताकि MCQ में सॉल्व करना ना पड़े आपको, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है सभी खंडों को हल करना है ऊपर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करना है इसको सॉल्व आपको, तो जो जो पहले आपको इजी लगे वो कर सकते हो आप, चाहो तो मर्जी है आपकी, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से करना तो स्टार्टिंग से कीजिए, तो अगर आप स्टार्टिंग से करो तो स्टार्टिंग से ही फिर आप क्वेश्चन को करो, ठीक है। देखो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, f R से R फलन है, f(x) बराबर ये है, x बिलोंग्स टू R परिभाषित। तो बच्चों ऑप्शन में क्या है, एक अच्छादक, बहुअच्छादक, एक किंतु अच्छादक नहीं, ना तो एक ना ही अच्छादक। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, तो इसके अंदर क्वेश्चन बच्चों के ये लिखा है, जैसे करते हैं सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है, ठीक इसके अंदर। तो दोनों के अंदर बच्चा ऐसे करता हूँ, मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ, जरा शॉर्टकट में बच्चों में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता तो फिर अलग मेथड होता है इसका करने के लिए। ये लेट कर लो बच्चों, ये x to y है, ठीक है। ये मैंने रखा 1 2 3 माइनस में है 1 2 3 ऐसे 0 1 2 3, इधर में इन्फिनिटी वैल्यू, इधर भी इन्फिनिटी वैल्यू, और इधर रखो बच्चों 0 -1 -2 -3, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 2 3 इधर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू देखो बच्चों, f(x) इसका कितना दे रखा है, x² दे रखा है ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ बच्चों, 1 की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर बच्चों देखो 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और अगर मैं -1 रखता हूँ तो भी 1 बच्चों देखो -1 रखता हूँ, अगर मैं f1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, तो भी 1 आएगा, तो बस की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आ रही है। तो बच्चों देखो एक ही फलन नहीं है, एक ही फलन में होता है कि सबकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए, ठीक है। इसकी सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू यही है और इसकी वैल्यू यही आ रही है, तो फिर एक ही फलन नहीं है बच्चों, ठीक है। और अछादक में क्या होता है बच्चों, देखो अछादक में होता है जितने भी इसके बने हुए हैं, जितने भी इसके अंदर -3 2 है 1 है, जितने भी हैं वो सब के जो है ना इमेज, वो इधर किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, मतलब इधर वैल्यू लेकर के मैं कभी ये आ जाना चाहिए, कभी ये आ जाना चाहिए, मतलब ऐसी की वैल्यू बननी चाहिए। देखो वो भी नहीं हो पाएगा, क्यों,
अगर मैं 2 का लेता हूँ स्क्वायर तो 4 आएगा आंसर, ठीक है। और अगर मैं -2 लेता हूँ तो भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। तो उनके बच्चों देखो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है ना, जितने नेगेटिव और पॉजिटिव वाले सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू का आंसर कभी नहीं, नेगेटिव वैल्यू का आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी कभी भी। तो आच्छादक रूल क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आच्छादक रूल ये होता है कि सबकी इमेज बन, किसी न किसी की इमेज ये होनी चाहिए इधर, सबका मतलब कोई ना कोई ये जो जितने भी हैं ये इससे किसी न किसी से कनेक्ट होने चाहिए। ये तो कभी आ नहीं सकते बच्चों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर में तो जो भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। तो अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लेके आगे चाहूँ कि मैं ये आंसर लेके आ जाऊँ, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। और इसका तो देखो इसका आंसर 1 का आंसर क्या रहा है, 1 आ रहा है, -1 का आंसर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर सबका आंसर 1 आता, देखो 1 क्यों नहीं है, 1 ही बच्चों रूल क्या होता है, देखो ऐसा है ABC मान के चलो ऐसा है, और यहाँ पे DEF है। अगर सबका आंसर 1 होता तो 1 ही हो जाता, तो ये आच्छादक भी हो जाता क्योंकि सबकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो बच्चों 1 ही वाला रूल हो गया, 1 ही। आच्छादक रूल क्या होता है, ऐसा ऐसा हो गया ABCD AB। अगर ऐसा होता CD कि सबका आंसर आ जाता, मतलब इससे कहीं कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, इस सब का आंसर है ना, ये सब किसी न किसी से कनेक्ट है, तो आच्छादक हो जाता है। ये दोनों बच्चों एक तरह से सेम ही है, लेकिन आच्छादक रूल ये है कि इधर सबकी सब जो जितनी भी चीज़ें हैं सब इधर कनेक्ट होनी चाहिए, और 1 का रूल क्या है, सबका आंसर 1 का आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अगर देख, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसमें 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है सबका, इसके 2 के आंसर 1 ही आ रहे हैं ना, इसका आंसर भी आ रहा है, इसका आंसर भी आ रहा है, इसलिए 1 ही नहीं है। और आच्छादक क्यों नहीं है, इनके सबके आंसर तो बन जाएंगे वो जितने भी प्लस के हैं, बट इसका आंसर किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे आंसर हमारा -3 आ जाए रियल नंबर में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, दूसरे का फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4। ना तो 1 ही है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। थोड़ा बच्चों शॉर्ट में बताया, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आता तो फिर अलग तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो बच्चों, ख नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये कोर्स सिलेबस से कट चुका है, थोड़े 23 में कट चुका है, तो 24 वाले बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों करते हैं ग बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग में क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3 ऐसा है, कम मुख्य मान बताना है, कम मुख्य मान होगा। देखो बच्चों कॉट इनवर्स को करते कैसे हैं, पहले मैं बता दूं आपको, मैं 3 होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों ये जो 3 होते हैं ना, ये 3, इनकी जो रेंज होती है वो π/2 से -π/2 से +π/2 होती है, ठीक है। कुछ थोड़ा डिफरेंस भी है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं ट्रिक के लिए, -π/2 से +π/2। और इनके जो 3 के जो रूल होते हैं, ये तो 0 to π होता है, बस इनके बीच में इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। किसी भी वैल्यू के साइन ले रहा हूँ अगर मैं, तो -90 से +90 के बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू ना आ जाए, किसी ऐसी वैल्यू पे इन्फिनिटी ना आ जाए, बस इन्फिनिटी को हटा देते हैं, बाकी सारी वैल्यू उनके बीच में होती है, सारी मानी जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों कॉस वाला कॉन्सेप्ट है। तो कॉस वाले में क्या है, कॉट वाले में क्या है बच्चों, इसका जो रूल होता है 0 to π होता है, मतलब हमारी जो वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। तो बच्चों देखो कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट में होती है कॉट बच्चों कॉट 60 की होती है ना, 60 का होता है π/3। तो देखो बच्चों ये माइनस अंदर जाना चाहिए, ये माइनस का बढ़ता है कॉट इनवर्स। अगर देखो बच्चों अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ कॉट -π/3, अगर बच्चों देखो इसको मैं अगर कैंसिल करता हूँ कट जाएगा, लेकिन -π/3 आ जाएगा, मतलब यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -60 आएगा। और -60 देखो जो हमारे पास जो कॉट की जो रेंज है वो क्या 0 to 180 है, 0 to π है, तो -60 तो इनके बीच में नहीं आ पाएगा, 0 to 180 है,
ये आ रहा -60, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा ताकि इसके बीच में आ जाए वो चीज़। तो कॉट इनवर्स क्या करो बच्चों, कॉट का फॉर्मूला पड़ा हुआ है पाई -3। इस माइनस को हटाने के लिए हमने रूल लगाया है। अगर वापस इसका रूल लगाओ तो बच्चों को हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉट पाई/2 -x पढ़ा है हम लोगों ने, सॉरी पाई -पाई/3। पाई -x हमने रूल पढ़ा है बच्चों, होता है माइनस कॉट होता है ना, ये रूल बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर इस माइनस को मुझे अगर हटाना है तो मैं ये रूल लगा सकता हूँ। तो बच्चों अगर इससे कैंसिल कर दो आपस में, तो पाई माइनस कितना बचेगा, पाई/3 बचेगा। इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, 3 पाई अब माइनस पाई बराबर 2 पाई/3। ये बच्चों मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको बच्चों अगर मैं डिग्री बदलूँ कितना आएगा, 2/3, पाई की वैल्यू 180 होती है, काटो कितना आएगा 60, 30 आएगा, सॉरी 30 आएगा, 60 हो जाएगा, और 62 जा 120 आ रहा है। अगर देखो बच्चों तो कॉर्ड की जो रेंज क्या होती है 0 to 180 होती है, तो जो 120 इस बीच में आ जाएगा। तो ठीक है, फिर हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, वाई हमारे पास वाई है 2 पाई/3, और जो कि बिलोंग करती है 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू जो मेरे पास बच्चों आई है, लेट किया मैंने, ये एक्स की वैल्यू है 2 पाई/3, और कॉर्ड की जो रेंज होती है वो 0 to पाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बीच में बिलोंग करता है, ये करता है, यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ये सारा रफ था, सारा कॉन्सेप्ट था। इधर कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है ताकि क्वेश्चन समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर पर सतत है, 0 पर सतत बताना है हमें। ठीक है, मॉडुलस x दे रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन था हमारे में, जो क्वेश्चन को f(x) बराबर √x mod x x to 0 पर सतत प्रूफ करना है ना। तो बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि f(x) इक्वल्स टू f(x) मोड है और x इक्वल्स टू 0 पर क्या प्रूफ करना है, सतत। तो बच्चों अगर इसमें तोड़ूँ f(x) इसके बराबर क्या हो सकता है, इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, मोड लगा हुआ बच्चों देखो। तो इस मोड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी अगर लेस देन 0 होती है अगर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या माइनस नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक और माइनस, अगर -3 रखता हूँ इस मोड के अंदर तो प्लस बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि एक और माइनस इसके अंदर आ जाता है, यानी कि x से 0 पे आने पर इसका एक माइनस का यूज़ हो जाता है ना। तो इसको तोड़ना पड़ता है बच्चों इस तरह से हमें। अगर आप लोग कंसेप्ट पढ़ रखा है तो समझ जाओ जल्दी आप लोग। अगर 0 से कम है तो -x लेंगे, और 0 से बड़ा है x हमारा तो प्लस का x लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू सारी प्लस की होती है और 0 से सारी वैल्यू छोटी जो होती है वो सब माइनस की होती है। ठीक है, अब इसका लेते हैं LHL लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, LHL। ठीक है, LHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) की वैल्यू 0 थी, इसमें क्या माइनस कर रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं, h लिमिट इसमें रखो जरा। देखो 0 से माइनस कर रहे हैं, h 0 से कम जा रहा है मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं, इसमें रखेंगे h टेंस टू 0 लिमिट माइनस x की वैल्यू रखो माइनस 0 माइनस h। तो बच्चों 0 ही आ जाएगा पूरा, h की वैल्यू 0 है और 0 पहले से कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ लो इसको जरा लो, RHL ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें रखो जरा 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 से बड़ी वैल्यू बच्ची वाली है ना, इसमें रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h हो जाएगा इसमें, और 0 तो पहले से ही h 0 कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं LHL बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, RHL। तो कह सकते हैं जो फंक्शन हमारे पास f(x) है वो फंक्शन f(x) x मोड बराबर x बराबर 0 पर क्या है, फलन सतत है। ठीक है, इतना ही बोर्ड में करना है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, और बच्चों तरीका भी ऐसे ही रखना बोर्ड में, अब अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का
ये जो बच्चों क्वेश्चन था सेकंड का था घ नंबर। ये जो क्वेश्चन है सेकंड का ड नंबर है। तो इसको जिसमें जो वेक्टर दे जो क्वेश्चन में जो दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है 1, 1, 1, मतलब ऐसे वेक्टर बना लो 1 में i प्लस 1 में j 1 में k, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1, 2, 3 दे रखा है। वेक्टर बना लो इसको v बराबर 1i 2j प्लस 3k, और c में क्या है 2, 3, 1, तो सी वेक्टर कितना आ गया 2i प्लस 3j प्लस 1k। ठीक है, और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला जो होता है 1/2, आप बच्चे देखिए याद कर लो इस फॉर्मूले को, AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के चांस इसके ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, हमें ये फॉर्मूला बना है AB वेक्टर इंटू AC वेक्टर 1/2। तो इसको ऐसे करना है कि पहले आप AB निकाल लो। AB कैसे निकालते हैं, OB माइनस OA, इससे माइनस इसको करते हैं, इससे माइनस इसको करते हैं। तो OB वेक्टर के बच्चों कितना हमारे पास, OB वेक्टर हमारे पास ये रहा i प्लस 2j प्लस 3k। OA वेक्टर कितना बच्चों i प्लस j और प्लस k। ठीक है, तो अगर मैं i से i को माइनस करूँ तो कितना 0 बचेगा, 2 से j गया तो कितना बचेगा j बचेगा, और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों 2k बचेगा। तो हमारे पास AB वेक्टर आ गया। ठीक है, अब निकालता हूँ मैं AC वेक्टर। तो AC निकाल लेते हैं, क्या होगा बच्चों OC माइनस OA होगा। OC कितना है, ये रहा OC, तो 2i प्लस 3j प्लस k माइनस A कितना है i प्लस j प्लस k। तो बच्चा माइनस 2 में से 1 गया, एक वेक्टर बचेगा, 3 में से 1 गया 2 वेक्टर, 3 में एक के में से 1 के चला गया तो बचेगा 0 की। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, AB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 AB इंटू AC वेक्टर का मोड 1/2। AB कितना है बच्चों, ये रहा AB 0i प्लस j प्लस 2k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रहा AC i प्लस 2j और प्लस 0k। अब देखो बच्चों इसका हमें क्रॉस गुणन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे i j k, ऐसे बना लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे AB, यहाँ लिखेंगे AC। तो AB की वैल्यू बच्चों क्या थी 0, J और 2k, तो J में 1 माना जाएगा और 2k में 2। ऐसे AC में कितना था i का 1, J में 2 था और k में 0 था। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे कर लेंगे इसको, i इसको छोड़ेंगे, इसके सामने छोड़ देंगे, इसके सामने छोड़ देंगे, तरीका होता है बच्चों करने का। i लेंगे तो इसके सामने ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 0 आ जाएगा माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे कितना 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये प्लस का होता है या माइनस का है, प्लस का होता है, तो यहाँ माइनस लगाते नहीं, बट वो अंडरस्टैंडिंग है। तो माइनस j, आप इसकी इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे, सामने छोड़ देंगे, इसके सामने चीज़ छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से करो 0 × 0 0 माइनस, और 1 × 2 -2। अच्छा देखो नेक्स्ट स्टेप हमेशा माइनस का होता है, पहले वैल्यू जो लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे और नेक्स्ट माइनस लगा करके अगले वाली वैल्यू लिखते हैं माइनस की। वैसे कि बच्चे पॉजिटिव होता है, आप इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्लास 11 में पढ़ा होगा। आप इसकी मल्टीप्लाई से 0 आएगा, माइनस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है, और 1 1 जा 1। ठीक है, तो -4i हो जाएगा ना, और -j और -2 तो +2j हो जाएगा, और -k हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या करना है, हमारा आंसर आ चुका है। तो 1/2 क्या करेंगे, इसका है 4i 2j और -k, इसका निकालते हैं बच्चों मोड। तो
तो मोड कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यू है इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सॉरी, -1 का स्क्वायर। तो 1/2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 16 4 20 21, 21 रूट के अंदर 1/2। तो हमारा आंसर बच्चों यही है। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे, तो 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे रखा था। तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, इसके अंदर हमारा ऑप्शन हो जाएगा √21/2। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या था बच्चों, 2/3 था इसका आंसर। इसका तो बच्चों ये तो कोर्स से कट चुका है और इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, अब बच्चों देखो ऐसा है कि अब लंबी वीडियो बन रही है तो कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा मैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें सारे क्वेश्चन डालूंगा मैं। ठीक है, और बच्चों ये वीडियो जो है ना रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसके अंदर सारे क्या मिक्स होते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है। और क्वेश्चन जो बच्चा होता है ना अनसोल्ड से ही बार बार रिपीट होता है, जो बोर्ड में आ रखे होते हैं पहले वाले क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करके बार बार बनाते हैं लोग, क्योंकि बोर्ड वाले जो क्वेश्चन जो सोचते हैं वो अनसोल्ड को उठाते हैं, अनसोल्ड से पेपर बनाते हैं, क्योंकि उनको पैटर्न ही चेंज करना होता है, हल्का सा क्वेश्चन चेंज करने होते हैं, बाकी पैटर्न तो पूरा यही होता है। बुक में भी क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, इसलिए क्वेश्चन यही रहती है उन लोग की, मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, पेपर इतना टफ नहीं बनाते हैं, और टफ बनाते हैं तो फिर वो बन भी जाता है, लेकिन जहाँ तक बच्चों ऐसा है कि 80% क्वेश्चन जो है ना अनसोल्ड से ही बनता है। तो अगर आप अनसोल्ड को कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर वाले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 53 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।